नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, कक्षा 10 की सामाजिक में आज जो हमारा टॉपिक है वह है महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन। ठीक है, कौन सा है? महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2018 और 19 का जो सेशन था उसमें वार्षिक परीक्षा में आया था महाराणा प्रताप वाला। इसमें देखो, सबसे पहले अपने देखेंगे कि महाराणा प्रताप का जीवन काल देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को और कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। ठीक है ना, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ या बादल महल में हुआ था। ठीक है, कटारगढ़ देखो इस प्रकार, कटारगढ़ के बादल महल में महल था जिसका नाम क्या था? बादल महल। तो जीके में बहुत बार ये मतलब प्रश्न पूछा जाता है जीके के एग्जाम में कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो देखो, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ या कटारगढ़ के कौन से महल में? बादल महल में हुआ था। अब देखो, जो प्रश्न आता हुआ है कि महाराणा प्रताप है, इनके पिता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। ठीक है ना, क्या नाम था? उदय सिंह। और महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। देखो, पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई। और महाराणा प्रताप है, इनका विवाह हुआ था 1557 में। किसके साथ है? इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। क्या नाम था? अजबदे पंवार। तो देखो, जो सबसे पहले मेन बात है वो ये है कि इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई और पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। विवाह हुआ 1557 में। ठीक है, और जन्म हुआ 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप है, ये उदय सिंह के बड़े पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह है वे इन्हें उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, इन्हें शासक नहीं बनाना चाहते थे, राजा बनाना नहीं चाहते थे। तो देखो, होता क्या है कि जो उदय सिंह है उनकी मृत्यु होती है। उदय सिंह की मृत्यु हुई देखो 28 फरवरी 1572 को। होली का दिन था उस दिन। कौन सा त्योहार था? होली का। और गोगुंदा में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उदय सिंह की मृत्यु प्रश्न आ जाए, कहाँ हुई थी? गोगुंदा में। कब हुई? 28 फरवरी 1572। और कौन से दिन हुई? होली के दिन हुई थी। ठीक है, तो इनके पिता का फिर दाह संस्कार जो है वो भी गोगुंदा में किया जाता है। और जो प्रजाजन है, समस्त प्रजाजन, वो ये चाहते हैं कि देखो, हालांकि महाराणा प्रताप के पिता नहीं चाहते थे कि महाराणा प्रताप राजा बने या शासक बने, लेकिन प्रजा है और जो सामंत हैं वो ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप है वो उत्तराधिकारी बने। तो उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्य सिंहासन कर दिया और महाराणा प्रताप को क्या किया? शासक बना दिया, जिससे इनका भाई था शक्ति सिंह वो नाराज हो गया। अब देखो, ये तो हो गया इनका बेसिक कि जन्म कब हुआ, भाई का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, मृत्यु पिता की कब हुई। अब देखो, कहानी है वो मोड़ लेती है महाराणा प्रताप की कौन से? 1570 से। 1570 इसमें नागौर दरबार लगा। ठीक, अकबर का देखो नागौर दरबार लगता था। नागौर दरबार में क्या होता था कि राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे वो इसकी शरण में जाते थे, इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक, कुछ एक राजपूतों को छोड़ के लगभग सभी राजपूतों ने जो अकबर है इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसकी जो अधीनता स्वीकार करने के लिए दरबार लगता था वो कहाँ लगता था? नागौर, जिसको बोलते थे अकबर का नागौर दरबार। लेकिन महाराणा प्रताप है, इसकी देखो एक ही मान्यता थी कि स्वतंत्र और स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र जिए और स्वतंत्र ही रहेंगे, ये मुगलों के अधीन नहीं होना चाहता था।
जब अकबर को पता लगा कि जो महाराणा प्रताप है वो नागौर दरबार में नहीं आया, वो अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है, तो अकबर इससे क्या हुआ, थोड़ा मायूस हुआ, क्रोधित हुआ कि ऐसे राजा अब भी हैं, राजपूत है, जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो अकबर ने जो महाराणा प्रताप है उसको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए क्या है, कुछ प्रतिनिधि जो दल है वो भेजे थे, 4 दल भेजे थे उसने, ठीक है ना। कितने दल भेजे थे, 4। प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए जो अकबर द्वारा भेजे गए दल हैं उनके नाम लिखो, या कौन कौन से दल कब कब गए थे, या उन दलों में कौन था। तो सबसे पहला जो दल है वो गया था 1572 में, जिसका नेतृत्व किया था जलाल खान ने, मतलब जलाल खान के नेतृत्व में दल गया था उसको समझाने के लिए महाराणा प्रताप को कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जा या फिर युद्ध होगा, ठीक है। लेकिन ये जो दल गया था जलाल खान के नेतृत्व में 1572 में, इसे मायूस लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप है वो तो प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं जीवन भर मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, ठीक है। फिर देखो जो दूसरा दल भेजा उसमें गया मान सिंह। मान सिंह कब, जून 1573 में। आमेर का शासक था ये मान सिंह, और अकबर का सेनापति भी था ये, ठीक है ना। तो मान सिंह भी वहां से मायूस खाली हाथ लौटा। इसके बाद में तीसरा जो दल गया था वो भगवाना दास के नेतृत्व में गया था, अक्टूबर 1573, ये भी खाली हाथ लौटा। और जो चौथा दल है वो टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर 1573 में गया, इसे भी वही जवाब मिला। चलो कोई दिक्कत नहीं, महाराणा प्रताप है इसने जवाब दिया। लेकिन देखो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका मेन कारण क्या था, मेन पॉइंट क्या था, ठीक है। देखो हर घटना का कोई ना कोई मेन पॉइंट होता है। जैसे महाभारत है, महाभारत की जो घटना उसका मेन पॉइंट क्या था, द्रौपदी द्वारा ये कहा जाना कि अंधे का बेटा भी अंधा, इस लाइन के कारण पूरी महाभारत हो गई थी। तो यहां भी देखो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे कारण क्या था, जब मान सिंह है, ठीक है, मान सिंह आमेर का शासक है, ये जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो महाराणा प्रताप ने एक व्यंग्य कसा था। वो व्यंग्य था कि तुम अकेले आए हो या अपने फूफा अकबर को भी लेके आए हो। क्या बोला महाराणा प्रताप है कि अकेला आया है या अपने फूफा को भी साथ में लेके आया है। तो वो जो शब्द है वो ये जो आमेर का शासक था मान सिंह, उसके हृदय में चुभ गया। और जब उसने जाते ही मतलब अकबर के सामने युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। अकबर पहले से तिल मिलाया हुआ था, गुस्से में था, क्योंकि महाराणा प्रताप है वो उसके चारों जो ये प्रतिनिधि दल गए थे उसको समझाने के लिए उनको नकार चुका था। ये भी एक अकबर के क्रोध का कारण बना हुआ था, दूसरा मान सिंह द्वारा बदला लेना, ठीक है। तो अकबर ने मान सिंह और असफ खां के नेतृत्व में क्या है, महाराणा प्रताप के खिलाफ सेना भेजने का निर्णय ले लिया। किसके खिलाफ है, मान सिंह और असफ खां। अब देखो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना, भाई महाराणा प्रताप को अपने बंदी बनाएंगे, बहुत बार प्रश्न आता है कि योजना कहां बनी थी, ठीक है। तो देखो महाराणा प्रताप को अजमेर, ठीक है, के किले में ये योजना बनाई गई थी कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है। तो ये योजना कहां बनाई गई, अजमेर के किले में, ठीक है। कौन से किले में, अजमेर के किले में। अब देखो अजमेर का जो किला है ना, जो वर्तमान में देखो संग्रहालय भी है, और ये अजमेर का जो किला है ये अंग्रेजों के समय में क्या था, शस्त्रागार था। मतलब अंग्रेजों के समय में यहाँ पर हथियार रखते थे, इसलिए इसको मैगजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मैगजीन। क्यों बोलते हैं, प्रश्न आ जाए कि अजमेर के किले को मैगजीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में यहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, और जो बंदूक वगैरह होती है ना जिसमें गोलियां डलती है, वो इतनी डब्बी सी आती है, उसको मैगजीन बोलते हैं। तो उस मैगजीन के नाम पर इसको पूरे को मतलब किले को क्या बोला जाता है, मैगजीन। तो देखो प्रताप को अजमेर में स्थित किले में योजना बनाई गई कि बंदी बनाएंगे, और उसके बाद में देखो महाराणा प्रताप ने खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ी के मध्य पड़ाव डाला। जब महाराणा प्रताप को पता चल गया ना कि अकबर ने मान सिंह और असफ खां को सेना के साथ भेजा है, ठीक है, तो महाराणा प्रताप भी अपनी सेना, जो छोटी सी, देखो अकबर के पास तो बहुत विशालकाय सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास छोटी सेना थी। अब महाराणा प्रताप की जो सेना वो सीधे उनसे मुकाबला करने में असमर्थ थी, नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियां हैं,
ठीक है। उनके मध्य अपना पड़ाव डाल दिया और उनके बीच में संकड़ी घाटियां हैं, संकड़ी मतलब पतली, यानी कि अगर उस घाटी में कोई प्रवेश करना चाहे तो एक से ज्यादा मतलब आदमी नहीं जा सकता, सैनिक नहीं जा सकता। तो पहले योजना बना ली महाराणा प्रताप ने कि एक एक आएगा ना, जैसे वैसे वैसे अपने उससे सलटते जाएंगे, ठीक है। अब महाराणा प्रताप और उसके जो सैनिक थे उनका तो बचपन बीता हुआ था उन पहाड़ियों में, उनको पता था किधर से रास्ता किधर जाता है, किधर से किधर जाता है, किधर से आए, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो मुगल सेना थी वो उनसे अपरिचित थी, उनको नहीं पता था कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा। तो अधिकांश मुगल सैनिक हैं वो छिपे हुए जो मतलब महाराणा प्रताप के सैनिक हैं उनसे टकरा जाते और मर जाते, कई तो मतलब रास्ता भूल गए, भूख प्यास से मर गए, ठीक है। बहुत हालत खराब हो गई थी इनकी। आई बात समझ में? यानी कि एक एक दो दो जो सैनिक है उस संकरी घाटी से जाते, जिनका जो मतलब भूल भुलैया ऐसी थी, एक तरह की भूल जाते रास्ता किधर है, उधर महाराणा प्रताप के 2 या 4 उनको सैनिक मिलते और वो उनको मार देते, या फिर भूख प्यास से वो रास्ता भूल के वहां मर गए। संकड़ी घाटियां थी, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो था छापामार युद्ध, महाराणा प्रताप का छापामार युद्ध, ये इसको गोरिल्ला युद्ध भी बोलते हैं। जब दुश्मन जो सेना है वो अधिक हो और अपने पास सेना कम हो तो इस प्रकार के युद्ध का प्रयोग प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इसको छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। अब क्या हुआ, खमनोर और गोविंदा की पहाड़ियों में छिपे थे ये, अब खुला युद्ध करने की नौबत आ गई। देखो 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हो गई। बहुत बार यह प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है वो हुआ 18 जून 1576। मैं भी एक बार देखो राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे के आया था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो बहुत कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें महाराणा प्रताप की जो सेना ने पहला प्रहार इतना मतलब तीव्रता से और भयंकर किया कि मुगल सेना है उसमें अफरा तफरी मच गई। सभी जो राजपूत सैनिक हैं, जो महाराणा प्रताप के सैनिक हैं, मुगल सेना पर इतने भयंकर रूप से टूट पड़े कि मुगल सेना को जान बचाकर भागना वहां से पड़ा। कहां पर है? हल्दी घाटी के मैदान में। उस समय देखो क्या होता था, कुछ इतिहासकार भी युद्ध में साथ में जाते थे युद्ध की घटनाओं को लिखने के लिए, ठीक है, कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे जीते, अपने साथ रखते थे इतिहासकार। इसी प्रकार मुगल सेना का भी एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। तो राजपूत सेना ने जब हमला किया तो बदायूनी खुद भी जान बचाकर वहां से भागा। इतना भयंकर प्रहार था कि जो बदायूनी है इसको भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, ठीक है। मुगल सेना भाग गई, वहां से भागने लग गई, अफरा तफरी मच गई। एक बार तो ऐसा लगा कि हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम यहीं पर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा युद्ध। लेकिन उनमें देखो उनका जो सेनापति था एक बहुत ही चालाक था जिसका नाम था मिहितर खां। ये नाम लिखा हुआ देखो, मिहितर खां। इसने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद एक बड़ी सेना, विशाल सेना लेकर आ रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे सेनापति राजा वगैरह है ये जब मर जाते थे या परास्त हो जाती थी सेना तो सैनिक भाग खड़े होते थे। यहाँ पर भी अकबर के जो सैनिक है वो भाग खड़े हुए। अब एक माइंड गेम खेल लिया, मतलब दिमाग का जो खेल है वो किसने खेला? मिहितर खां ने। इसने सोचा ऐसे तो ये सेना भाग जाएगी और इसमें अफवाह फैला देते हैं कि अकबर खुद आ रहे तो इनमें जोश आ जाएगा। तो इसने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं है वो अपनी सेना लेकर आ रहा है, जिससे मुगल सैनिक जो है वो वापस एक बार क्या है भाग रहे थे वो रुक गए। उनमें एक बार जोश आ गया कि अब तो अपना महाराणा प्रताप की सेना को हरा देंगे क्योंकि अकबर खुद क्या लेके आ रहा है? सेना। तो यह अफवाह किसने फैलाई? मिहितर खां ने, ठीक है ना। तो एक बार फिर से दोनों ही सेनाओं के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब की बार देखो जो युद्ध है वो बनास नदी के पास हुआ था, जिसको बोलते हैं रक्तताल का। बनास नदी के पास मैदान है जिसको रक्तताल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये देखो लिख के बताता हूं, रक्तताल, ठीक है। इस मैदान में युद्ध हुआ था। और जब युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में जो हाथी लड़ रहा था उसका नाम था राम प्रसाद हाथी। क्या नाम था? राम प्रसाद हाथी, ठीक है ना। और मुगलों की तरफ से जो हाथी लड़ रहा था उसका नाम था गजराज हाथी। प्रश्न आता है बहुत बारीकी से, बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी
लड़ा उसका क्या नाम था? तो उसका था राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजराज हाथी। अब देखो जो राम प्रसाद हाथी है उसका महावत मारा गया। महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाता है, उसकी सवारी करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं महावत। तो महावत इसका क्या है? हाथी का मारा गया, जिससे ये हाथी है वो मुगलों के हाथ में लग गया। और इस हाथी पर तो अकबर की भी नजर थी, अकबर को पसंद था ये हाथी, ठीक है। तो अकबर ने इस हाथी को अपने मतलब दल में मिला लिया और इसका नाम राम प्रसाद था। उसके बाद में अकबर ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? देखो राम प्रसाद का नाम रख दिया इसने फिर पीर प्रसाद, ठीक है ना। क्या नाम रख दिया? पीर प्रसाद। प्रश्न आ जाता है कि राम प्रसाद का नाम बदल कर क्या रखा गया? पीर प्रसाद। था ये राम प्रसाद ही, ठीक है, महाराणा प्रताप की राजपूतों की सेना का, लेकिन महावत के मारे जाने के कारण किसके हाथ में आ गया? ये मुगल सेना के हाथ में लग गया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। युद्ध अपने चरम सीमा पर था कि अचानक महाराणा प्रताप की नजर मान सिंह पर पड़ी, जो अपने हाथी पर लड़ रहा था, मान सिंह पर। और महाराणा प्रताप था घोड़े पर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बहुत ही स्वामी भक्त घोड़ा था, अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता था। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की नजर कहां पड़ी? मान सिंह की तरफ है। तो चेतक ने सोचा कि महाराणा प्रताप जो अपना स्वामी है, इसका आदेश है कि अपने मान सिंह की तरफ चलें। अपने स्वामी का आदेश समझ करे और चेतक ने मान सिंह की तरफ, जो हाथी पे बैठा था, उधर दौड़ लगाई। और दौड़ लगाते ही जो चेतक है उसने अपने जो पैर हैं वो मान सिंह के हाथी के जो सर है उसके ऊपर रख दिए। सर है ना, सूंड, सूंड के ऊपर, माथे के ऊपर पैर लगा लिए। और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से प्रहार किया। प्रहार करते ही मान सिंह औंधे में छुप गया, ठीक है, नीचे हो गया और औंधे में छुप गया। और वो भाला है, वो जो बॉडीगार्ड था मान सिंह का, जिसे अंगरक्षक बोलते थे, उसके सीने के आर पार हो गया। अगर वो छुपता नहीं तो उस दिन मान सिंह का काम तमाम हो जाता, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से देखो एक घटना और हुई। जैसे ही चेतक ने पैर ऊपर रखे तो उसी समय मान सिंह की हाथी है उसके सूंड में खंजर लगा हुआ था, चाकू जहरीला, ठीक है। तो उस जहरीले चाकू से चेतक की टांग कट गई और खून बहने लगा। चेतक घायल हो गया और घायलावस्था में चेतक लड़ता रहा। महाराणा प्रताप है वो चेतक की सवारी करते रहे और लड़ते रहे। जब देखा कि महाराणा प्रताप है अब चेतक के बिना नहीं लड़ सकते, तो इतने में ही देखो मित्र खां, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब झाला मन्ना, क्या नाम था? झाला मन्ना। उन्होंने ये देखा कि महाराणा प्रताप है उनको घेर लिया जाएगा और महाराणा प्रताप का तो जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। तो झाला मन्ना है वो मुगल सेना को चीरता हुआ महाराणा प्रताप के पास आया और उसने विनती की कि इस समय आपका घोड़ा है वो क्या हो गया है? घायल हो गया, आप यहां से निकल जाइए, ठीक है। किसने? देखो झाला मन्ना, झाला मन्ना, ठीक है, मुगल सेना को चीरता हुआ आया था ये। और इसने क्या कहा कि आपकी राज्य को बहुत जरूरत है, आप एक बार यहां से क्या कीजिए? निकल जाइए, आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो देखो महाराणा प्रताप झाला मन्ना की बात मानते हुए वहां से निकल गया और झाला मन्ना ने उनका राज चिन्ह ले लिया, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का राज चिन्ह ले लिया और युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मन्ना को मुगल सेना ने घेर लिया और कई प्रहार झाला मन्ना पर हुए, जिनको झाला मन्ना है वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। दोनों सेनाओं के मध्य क्या होता रहा? युद्ध होता रहा। महाराणा प्रताप है वो क्या है? चेतक घोड़े के साथ वहां से निकलिए। तो देखो मान सिंह है, मान सिंह वो जिस हाथी पर बैठा था उसका नाम था मर्दाना हाथी। क्या नाम था? मर्दाना हाथी। आपको दिख रहा नहीं है तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, मर्दाना, ये नाम है देखो मर्दाना हाथी, ठीक है ना। अब देखो महाराणा प्रताप है वो बलिचा नामक स्थान, कौन सा स्थान है? बलिचा नामक स्थान में के पास एक छोटा नाला था, जिस नाले को पार करते समय चेतक है वो वहां से गिर गया, ठीक है ना। और चेतक ने क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग दिए। चेतक है वो बेचारा मर गया, ठीक है। कहां पर है? कौन से स्थान पर है? देखो स्थान का नाम था बलिचा, 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 ठीक है ना।
और महाराणा प्रताप ने यहीं उनकी समाधि बना दी। फिर यहाँ चेतक की छतरी भी बनी हुई है, समाधि भी है, ठीक है ना, बलिचा नामक स्थान पर। और महाराणा प्रताप ऐसे कहते हैं कि इतना हृदय उनका मतलब पत्थर का हृदय था, इतने मतलब विराट हृदय वाले थे, जिंदगी में कभी रोए ही नहीं। महाराणा प्रताप है वो जिंदगी में कितनी भी बड़ी घटना होगी, चाहे उनके पिता का देहांत हुआ हो या कितना भी परिजन कोई भी उनका क्या है मर गया हो, महाराणा प्रताप कभी नहीं रोए। लेकिन जिस दिन चेतक मरा उस दिन महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू निकल गए और उस दिन महाराणा प्रताप फूट फूट करे रोए। और महाराणा प्रताप फूट फूट के रो रहे, तभी एक आवाज आती है, ओ नीला घोड़ारा सवार। पीछे से आवाज आती है, ओ नीला घोड़ारा सवार, यानी कि नीला घोड़ा कौन, चेतक, इसके सवार। जब महाराणा प्रताप है वो पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि उनका जो भाई था शक्ति सिंह वो हाथ जोड़ के खड़ा है और अपनी माफी मांग रहा है, करनी पर पछता रहा है। तो महाराणा प्रताप ने अपने जो भाई है जिसका क्या नाम था, करणी सिंह था, शक्ति सिंह था, उसको गले से लगा दिया और माफ किया। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी का देखो युद्ध हो गया। अब देखो इसमें एक प्रश्न आ जाता है, यह छोटा प्रश्न पूछते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध में विजेता कौन रहा, क्या अकबर रहा विजेता? हालांकि देखो महाराणा प्रताप है, उसके बाद में कई दिनों तक, काफी समय तक महाराणा प्रताप है वो अकबर के हाथ नहीं आए। लास्ट में महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, महाराणा प्रताप के एक जख्म हो गया था, मतलब हथियार का कोई जख्म हो गया था, बाला है उसको मतलब बाला है उसकी धार तेज करते हुए कैसे उसके पैर में लगी थी, तो उसके बाद में मतलब उसके वो इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद में महाराणा प्रताप का क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप को जीवित नहीं पकड़ सका। क्या कसम खाई थी, अकबर ने कसम खाई थी कि मैं महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ूंगा, जबकि महाराणा प्रताप ने यह कसम खाई थी कि मैं जीवित रहते हुए मुगल सेना के या अकबर के हाथ नहीं लगूंगा। परिणाम क्या हुए, परिणाम ये हुए, प्रश्न आ जाए कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो उसमें अपने को ये नहीं लिखना कि जो मुगल सेना की विजय हुई और महाराणा प्रताप पराजय हुई। विजय नहीं हुई मुगल सेना की, क्योंकि अकबर का जो सपना था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का वो पूरा नहीं हो सका। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जो अकबर का सपना था कि वो महाराणा प्रताप को क्या बनाएंगे, बंदी बनाएंगे, वो सपना उनका पूरा नहीं हो सका। दूसरा, अकबर है वो मान सिंह और आसफ खां जो सेनापति थे ना युद्ध के इसके, उनसे इतना नाराज हो गया कि उन्हें राज दरबार में आने से ही क्या है वंचित कर दिया। सैनिकों को अपने मतलब द्वारपालों को आदेश दिया कि उनको अंदर द्वार में घुसने नहीं दिया जाए। इतना उनसे उनकी नाकामयाबी से जो महाराणा प्रताप है वो नाराज हुआ। तो देखो ये हमारे जो हल्दी घाटी के युद्ध की जो कुछ प्रमुख घटनाएं है ना वो थी, मैंने आपको विस्तार से बता दी है। बाकी जो टॉपिक वाइज है 10वीं क्लास के जो टॉपिक वाइज है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको किस प्रकार लिखना है इसको वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको देख के आपको लिखना है। ये तो मैंने सीधा सीधा सब आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखो महाराणा प्रताप हमारा कंप्लीट होगा। अगला जो पॉइंट है अपना कौन सा है, राव चंद्रसेन, उसके बारे में देखते हैं। अब है देखो राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप देखा हमने, महाराणा प्रताप से ही कुछ मिलती जुलती जो हस्ती थी वो थी राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 में। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो यही है कि राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ, 16 जुलाई 1541 में हुआ था। और इनके पिता का नाम था मालदेव। राव चंद्रसेन के पिता का नाम क्या था, मालदेव। माता का नाम था स्वरूप दे, देखो ये नाम लिखा हुआ है स्वरूप दे, ठीक है। और ये जो राव चंद्रसेन है ना ये अपने भाइयों में सबसे छोटा था, ठीक है ना, जितने इसके भाई थे उनमें सबसे छोटा था। अब देखो ये जो इसकी माता थी स्वरूप दे राव चंद्रसेन की, वो चाहती थी कि जो चंद्रसेन है वो क्या बने, अगला शासक बने। तो देखो जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसके बाद में 31 दिसंबर 1562 में चंद्रसेन का राज्यारोहण हो गया। चंद्रसेन का राज्यारोहण कब हुआ, 31 दिसंबर 1562 को। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसकी मां चाहती थी, ठीक है, स्वरूप दे चाहती थी कि राव चंद्रसेन है वो शासक बने। लेकिन देखो ये सबसे छोटा था अपने भाइयों में, तो जब ये शासक बना तो इसके जो भाई थे वो इससे क्या हो गए, नाराज थे, नाराज हो गए। देखो नाराज होना तो बनता ही है कि जब बड़े भाई हैं और जीवित हों
और योग्य हों, उसके बावजूद अगर छोटा भाई है वो शासक बनता है तो बड़े भाई नाराज होते हैं। और राजपूतों में ये सिस्टम था उस समय कि अगर एक शासक बन जाता था दूसरा भाई वो मुगलों से मिल जाता था। तो यहाँ भी यही हुआ, इसके दोनों भाई है वो चले गए, इससे नाराज हो गए। और जो बड़ा भाई था जिसका नाम था राम, क्या नाम था, राम, वो अकबर के दरबार में चला गया, अकबर से सहायता मांगी कि मुझे मेरे जो राज्य है वो दिलवाओ। और अकबर खुद इसी फिराक में था, तो किसी ना किसी बहाने से क्या किया जाए, इसके ऊपर रावचंद्र सेन पर अपने आक्रमण करें किसी ना किसी प्रकार। अब देखो अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। सेनापति कौन था उस समय, हुसैन कुली खां। किसके खिलाफ भेजी, रावचंद्र सेन, ठीक है। तो हुसैन कुली खां ने 1564 में जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। लेकिन वहां से रावचंद्र सेन भागने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो देखो प्रश्न आ जाए कि रावचंद्र सेन को बंदी बनाने के लिए अकबर द्वारा कौन से सेनापति को भेजा गया था, तो उसका नाम था हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां ने कहाँ आक्रमण किया, जोधपुर पर, जोधपुर के किले पर, कब, 1564 में। और भागने को मजबूर कर दिया रावचंद्र सेन को। और रावचंद्र सेन जोधपुर से भाग करे कहाँ चला गया, यहां से भाग करे भद्राजून, भद्राजून, ठीक है ना, कहां चला गया, भद्राजून चला गया, ठीक है। अब देखो रावचंद्र सेन है, इसने देखा कि ऐसे तो अकबर है वो अपना पीछा छोड़ेगा नहीं, अपने इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो पिछले प्रश्न में भी जो महाराणा प्रताप वाला भी मैंने आपको बताया था कि नागौर दरबार लगता था जिसमें राजपूत हैं वो आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे। तो रावचंद्र सेन जब नागौर दरबार में उपस्थित हुआ अकबर के, कि अपने भी जाके क्या इसकी जो अधिपति इसका स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां रावचंद्र सेन ने देखा कि अकबर है वो राजपूतों को राजपूतों से लड़ा रहा है। यानी कि अकबर की कौन सी नीति चल रही थी वहां पर, राजपूतों को राजपूतों से लड़ाने की नीति चल रही थी, जिसको देख कर रावचंद्र सेन है वो बहुत आहत हुआ और वहां देखो गया, लेकिन वापस आ गया, बिना वहां बैठे क्या वापस से भद्रादून चला गया। जब नागौर दरबार खत्म हुआ तो अकबर को किसी के माध्यम से पता चला कि रावचंद्र सेन यहाँ आया था, लेकिन आपकी अधीनता स्वीकार किए बिना ही वो क्या है चला गया। इससे अकबर और भी ज्यादा क्या हो गया, नाराज हो गया, भाई यहाँ आया और बिना मतलब अधीनता स्वीकार करे चला गया। तो अब देखो अकबर द्वारा देखो भद्राजून पर अधिकार करने के लिए राय सिंह को भेजा, राजपूत था राय सिंह। अब की बार राय सिंह को, पहले तो किसे भेजा था अकबर द्वारा, हुसैन कुली खां को, और अब की बार किसे भेजा, राय सिंह को भेजा, ठीक है ना। तो राय सिंह ने क्या किया, राय सिंह ने जो भद्राजून है उस पर भी आक्रमण कर दिया और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो जो रावचंद्र सेन है वह भद्राजून से वहां से निकलने में कामयाब हुआ, भाग गया और अपने भतीजे के पास सोजत पहुंच गया। इसका भतीजा वो कहां था, सोजत, तो सोजत पहुंच गया। अब है सोजत से फिर कहां, सिवान यानी कि बाड़मेर में पहुंच गया और फिर संचियाई नामक स्थान जो पाली में है यहां पर पहुंच गया। और संचियाई में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और देखो 11 जनवरी 1581 को हुई मृत्यु इसकी, कब हुई, 11 जनवरी 1581 को, जहां पर इसकी समाधि बनाई गई, देखो संचियाई में, ठीक है। अब देखो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रावचंद्र सेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इतिहास में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इतिहास में रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। किस राजा के नाम से जाना जाता है इसको, भूला बिसरा राजा। या प्रश्न आ जाए भूला बिसरा राजा के नाम से किसको जाना जाता है, तो रावचंद्र सेन को जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखने योग्य जो मेन चीजें हैं वो, जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को, मृत्यु हुई 11 जनवरी 1581 को, राज्यारोहण हुआ 31 दिसंबर 1562 को, पिता का नाम मालदेव और माता का नाम स्वरूपदेव। अब देखो आप अपने क्या है अगला शासक देखते हैं। अब देखो रावचंद्र सेन हो गया, इसके बाद में देखो अगला एक छोटा सा और कर लेते हैं, अपने टॉपिक है उसको साथ में। वैसे तो हमारे यहाँ टॉपिक थे महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन है, लेकिन समय कम है, आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, 4 पार्ट है। अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो, और जियोग्राफी भूगोल, इस तरह तो में होगा नहीं, तो अपने को थोड़ा इसमें क्या है समय बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी मैंने लंबी कर दी है। इसमें देखो अमर सिंह राठौड़, इसी क्रम में क्या है, अमर सिंह राठौड़, ठीक है।
अब देखो जोधपुर का शासक था, ये कहां का शासक था? जोधपुर। पिता का नाम था गज सिंह, ठीक है ना, जोधपुर का शासक है गज सिंह। अब क्या हुआ कि अनारा नामक एक पासवान था, ठीक है ना, नाम क्या था? अनारा। उसने गज सिंह के कान भर दिए अमर सिंह के खिलाफ, तो महाराज गज सिंह ने अमर सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। किसके बहकावे में आके? अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर, और अमर सिंह राठौड़ को महाराज गज सिंह ने क्या है? राज्याधिकार से वंचित करके और राज्य से निकाल दिया। अब जो अमर सिंह राठौड़ है ये निडर था, मतलब किसी से डरता नहीं था और साहसी था बहुत ज्यादा, ठीक है ना, किसी से डरता नहीं था। जितने भी हमने शासक पढ़े ना, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सिंह, ये साहसी थे सभी, जितने भी साहसी राजपूत हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो देखो इसने अनारा नामक मतलब अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर गज सिंह ने इसको निकाल दिया। तो अमर सिंह राठौड़ है वो मुगलों की शरण में चला गया। उस समय मुगल शासक था शाहजहां। कौन था? शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि प्रदान की? राव की, ठीक है। यहां तक तो ये देखो नॉर्मल हो गया कि अमर सिंह राठौड़ ने इसे निकाल दिया और ये कहां चला गया? मुगलों के पास चला गया, शाहजहां के पास चला गया। और शाहजहां ने कौन सी उपाधि इसको दे दी? राव की उपाधि दे दी। अब देखो क्या हुआ कि एक बार ये 15 दिनों तक लगातार मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। दीवाने खास बोलते थे दरबार, उसमें उपस्थित नहीं हुआ लगातार। कितने दिनों तक है? 15 दिनों तक। तो जब ये 15 दिन बाद में आया तो इसे पूछा गया कि तू इतने दिन कहां गया था? तूने न तो बताया कि कहां जा रहा हूं, बिना बताए तू 15 दिन तक उपस्थित रहा। तो इसने निडरता के साथ कहा कि मैं केवल शिकार करने के लिए गया था, शिकार के लिए 15 दिन गया था। तो मुगल जो बादशाह था शाहजहां, इसने कहा फिर तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा मेरे पास तो जुर्माना देने के लिए कुछ है नहीं, मेरी जो भी संपत्ति हो सिर्फ मेरी तलवार है, ठीक है ना। क्या है मेरी संपत्ति? तलवार। और ये कह के वहां से चला गया। इसके बाद में देखो शाहजहां के कान भर दिए सलावत खां हैं, ये मतलब इन्होंने। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने सलावत खां को भेजा किसके पास है? अमर सिंह राठौड़ के पास कि जा और उसकी तलवार लेके आ, जुर्माना वसूल, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ के पास जब सलावत खां गया, भाई जुर्माने के रूप में तेरी तलवार मांगी गई दे, तो इसने तलवार मांगने से क्या कर दिया? तलवार देने से मना कर दिया। बोला कि मैं मेरी तलवार नहीं दूंगा, क्योंकि निडर तो था ही, ठीक है। किसकी बात हो रही है? अमर सिंह राठौड़ की। अब देखो शाहजहां ने इसे मुगल दरबार के दीवाने खास में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया कि अभी के अभी जल्दी आ और दीवाने खास में आ जा। तो जब ये दीवाने खास में पहुंचा तो सलावत खां, कौन है? सलावत खां, उसने इसके ऊपर एक टिप्पणी कर दी, ताना मारा इसको कहा गंवार। क्या कहा? गंवार। गंवार कहा तो ये ताना ये सुन नहीं सका, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से वाला ये देखो व्यक्ति था और इसने अपना एक खंजर था वो खंजर निकाल के और सलावत खां की छाती में गोप दिया, ठीक है, सीने में उतार दिया। और जिससे सलावत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और एक तरह से अमर सिंह राठौड़ है ये क्या हो गया? पागल सा हो गया। और इसके बाद में अपने तलवार निकाल के मुगल बादशाह शाहजहां के पीछे हो गया, ठीक है ना। शाहजहां को मारने के लिए दौड़ने लगा। सभी वहां से भाग गए अपनी जान बचा कर। शाहजहां है वो भी जाकर जनाना महलों में छिप गया। जनाना महल क्या होते हैं? जो मतलब जहां महिलाएं रहती हैं ना, महिलाएं, औरतों वाले जो कक्ष थे, ठीक है, ये वहां पर जाके छुप गया। सोचा कि आज तो अपने को क्या है, अमर सिंह राठौड़ नहीं छोड़ेगा। और जनाना महलों में जाकर छुप गया, अपनी जाने बचाई। लेकिन देखो क्या हुआ, इसका साला था अमर सिंह राठौड़ का साला, जिसका नाम था अर्जुन गौड़। इसने इनाम के लालच में आकर और धोखे से अमर सिंह राठौड़ के पीठ के पीछे वार करके इसको मार दिया। क्योंकि इसको लालच दे दिया था किसने? शाहजहां ने, कि तेरा साला हमारे तो मतलब आएगा नहीं ये पकड़ में, तेरा साला है और तू क्या कर इसको मार दे, इतना तेरे को इनाम मिल जाएगा। तो अर्जुन गौड़ है, इसने इनाम के लालच में आकर अमर सिंह राठौड़ को मार दिया। इस बात की सूचना जब इसके सरदारों को लगी, किसके सरदारों को? अमर सिंह राठौड़ के सरदारों को लगी, तो वो आग बबूला हो गए, गुस्से में हो गए, ठीक है ना। देखा कि अपना जो
राठौड़ है, इसको मार दिया। तो राठौड़ों की पूरी सेना आई और उसने लाल किले पर अटैक कर दिया। लाल किले में देखो एक दरवाजा था जिसको बुखारा द्वार बोलते थे, ठीक है ना, बुखारा द्वार। रुको एक, ऐसे देखो, बुखारा द्वार बोलते थे, और बुखारा द्वार है उससे उन्होंने क्या है, लाल किले में प्रवेश कर लिया। अब जो राठौड़ों की सेना थी वो थी थोड़ी, और मुगलों की सेना बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है ना। ऐसे मान लिया जाए कि 50 मुगल और 1 राठौड़, इनके मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध तो क्या हुआ, काफी देर तक बेचारे संघर्ष करते रहे, और सारे के सारे जितने सरदार थे राठौड़े वो वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि मारे गए, ठीक है ना। कौन से प्रश्न बहुत बार आता है कि जो अमर सिंह राठौड़ के जो सरदार हैं वो दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर उन्होंने प्रवेश कौन से द्वार से किया था, बुखारा द्वार से प्रवेश किया था, ठीक है ना, बुखारा। इसके बाद में जो शाहजहां इसने सोचा कि कल को कोई और इस द्वार से आएगा और हमला करेगा, तो इसने बुखारा द्वार है ना उसको बंद करवा दिया। बुखारा दरबार उस पर एक फाटक लगवा दिया, एक तरह से उसको बंद करवा दिया, और उसका नाम रखा गया अमर सिंह का फाटक। क्या नाम रखा गया, अमर सिंह का फाटक नाम रखा गया। और ये अमर सिंह का फाटक है वो 1809 तक बंद रहा। कब तक बंद रहा, 1809। और जब अंग्रेज भारत में आए तो एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जॉर्ज स्टील। क्या नाम था, जॉर्ज स्टील। इसने 1809 में अमर सिंह के फाटक को खुलवाया, ठीक है ना। किसको खुलवाया, अमर सिंह के फाटक को 1809। तो देखो इसमें कोई खास चीज नहीं है। अमर सिंह है वो निडर था, पिता गज सिंह अनारा नामक पैसवान के बहकावे में आ गए, इसको निकाल दिया। ये शाहजहां के पास चला गया, वहां पर कुछ दिन शिकार के लिए चला गया। तो जब इससे जुर्माना मांगा गया तो ये भड़क गया और अपने होश आवाज खो के सबके पीछे हो गया, मतलब तलवार लेके। तो धोखे से फिर इसको मरवा दिया। और जो अमर सिंह के जो सरदार थे उन्होंने वापस क्या कर दिया, अटैक कर दिया दिल्ली के लाल किले में। इसके बाद में वो सारे मारे गए और जॉर्ज स्टील ने अमर सिंह का फाटक खुलवा दिया। तो आज देखो हमारे टॉपिक में क्या क्या हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, ठीक है ना, राव चंद्रसेन हो गया, और इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ भी हो गया, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज हमारे हो गए। अगर इनको हम ढंग से याद कर लेते हैं तो 4-4 नंबर के प्रश्न कोई सा भी आ सकता है। इनमें से सारे इंपॉर्टेंट है, कोई एक नहीं, पूरी किताब इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। इस प्रकार आपको डेली 2 या 3 शासक हैं या 2 या 3 जो वंश है उनके बारे में हर वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के पीछे के जो वीडियो देखे नहीं हो तो प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकता है। प्ले लिस्ट में जब देखेगा तो सारे 10वीं की सामाजिक विज्ञान के नाम से फोल्डर है, उसमें आप सारे क्या है वीडियो देख सकते हो। शुरू से लेके अंत तक इन्हें कहानी के जैसे देखा करो, तभी ये समझ में आएंगे। और आपको जो वीडियो है वो हमेशा मिलते रहेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी कल की, उसमें कोई नए शानदार चटपटे टॉपिक हम जरूर लेके आएंगे। चटपटे का मतलब ऐसा नहीं कोई कहानियां लेके आएंगे बुक में से ही, सारे चटपटे ही आज हमने पढ़े, ये भी चटपटे ही हैं, ठीक है। तब तक